अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कटोरी चाट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़े की। इसके लिए मैंने लिया है जी 1 कप मैदा। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी। 1 टीस्पून इसमें नमक इस्तेमाल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें हम घी इस्तेमाल करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैदे के अंदर हम नमक ऐड करेंगे। इसके साथ इसमें हम घी ऐड करेंगे। अब इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी डो तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं डो हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। डो हमारी सेट हो चुकी है। इसके तकरीबन मैं 2 से 3 पेड़े हमारे इसके बन जाएंगे। इस तरीके से इस शेप में मैं 3 बना लूँगी। पेड़े हमने बना लिए हैं। अब इनमें से हम एक पेड़ा उठाएंगे, हल्का सा खुश्क लगाएंगे और इसको अब हम रोटी की तरह बेल लेंगे। रोटी हमने बेल ली है। अब हम कटोरी उठाएंगे, इस तरीके से कटोरी रखेंगे और इसको हम ऐसे अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। आपने बहुत बारीक इसको नहीं बेलना। रोटी आपने कोशिश करनी है कि थोड़ी सी मोटी ही रखें। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से इसको कर लिया है। अब हम लेंगे एक छुरी, उसकी मदद से ये जो एक्स्ट्रा है ना आपने इस तरीके से काट लेना है। देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने तमाम को काट लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको अब हम साइड पे कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल लिया है और तकरीबन अब ये गर्म हो चुका है। इसकी हीट महसूस हो रही है। अब जो हमने कटोरी बनाई थी इसको हम इसी तरीके से इसके अंदर ऐसे रख के फ्राई करेंगे, या आप साथ साथ ऐसे इसको बॉईल करते रहें। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी साइड जो है इस तरीके से हम इसको इसके अंदर उल्टा करेंगे ताकि ये जो थोड़ी सी साइड कच्ची रह गई है ये भी हमारी पक जाए। ये आप देख सकते हैं कि इस साइड से भी पक चुकी है। अब जो इसकी ये साइड है ये हमारी बिल्कुल कटोरी, ये आप देखें अलग हो गई है। अब इसमें से हम कटोरी को निकाल लेंगे और अंदर से हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको इसके जो ऑयल है इसके अंदर ऐसे ऐड करेंगे ताकि ये अंदर से भी हमारी पक जाए। आप देख सकते हैं कटोरियाँ बन के तैयार हैं। अब हम चाट तैयार करते हैं। चाट तैयार करने के लिए मेरे पास है चने, इनको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल किए हुए आलू क्यूब की शक्ल में हमने काट लिया है। दरमियाने साइज़ का प्याज इस्तेमाल करेंगे, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। दही इसमें जाएगा, पापड़ी, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, ये मेरे पास है काला नमक। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सफ़ेद नमक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। इस पे हम इस्तेमाल करेंगे धनिया और ये मेरे पास है पुदीना। 1 अदद टमाटर, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। खट्टी मीठी चटनी और ये मेरे पास है जी ग्रीन चटनी। ये हम पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुके हैं कि इसको आप कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ज़रूरत के मुताबिक ली हैं। पहले हम ये कटोरियाँ लेंगे, इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। इन तीनों के अंदर आप आलू ऐड करें। इसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चने। तीनों कटोरियों में आप चने डाल लें। इसके साथ अब हम ऐड करेंगे दही, आप इसमें कम या ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं।
इसके साथ मैं ऐड करूंगी प्याज, और यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिनमें मेरे पास जाएगा काला नमक, काला नमक आप ऐड कर दें। इसके साथ यहाँ पे जाएगा ज़ीरा पाउडर, इसके साथ अब यहाँ पे हम लाल मिर्च ऐड करेंगे, रमज़ान में जब आपके यहाँ मेहमान आए हो या आपने किसी की दावत की हो तो आप ये कटोरियाँ बड़े आसान तरीके से बना सकती हैं। इससे जो दस्तरखान है उसकी जो आपकी लुक होती है वो बहुत ही प्यारी लगती है। इसके साथ अब मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी चटनी, ग्रीन चटनी आप ऐड करें। ग्रीन चटनी के बाद इसके अंदर हम हल्की सी खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे। और इसके साथ ही अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना ऐड करूँगी। कई लोग इसको लेना पसंद करते हैं और कई लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, तो आप इसको देख लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐड कर दें। अब इसके ऊपर मैं एक एक जो पत्ता है वो रखूँगी धनिया का, क्योंकि पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है तो इस वजह से मैं इसके अंदर ये ऐड करती हूँ। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी टमाटर, इस तरीके से आप टमाटर ऐड कर लें। टमाटर के बाद दोबारा इसके अंदर जाएगा चाट मसाला, चाट मसाले के बाद मैं दोबारा से हल्के से प्याज ऐड करूँगी और इसके ऊपर दोबारा से जो है मैं खट्टी मीठी चटनी हल्की सी ऐड करूँगी और साथ ही ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें अब मैं दोबारा से पापड़ी ऐड करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी जो है लुक है। अब इसके ऊपर एंड पे मैं दोबारा लाइट सा बिल्कुल चाट मसाला ऐड करूँगी और इसके साथ ही एंड पे मैं सबसे दोबारा फिर से इसकी खूबसूरती के लिए हल्का सा पुदीना और साथ इसमें जाएगा धनिया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप चाहें तो आप एंड पे दोबारा से हल्का सा दही ऐड कर सकती हैं और बेल आइकन को आप लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम जो वीडियोस हैं वो बर वक्त मिलती रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our